Hi everyone, wish you a very हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो 2026 बहुत ही स्पेशल है और स्पेशल होने वाला है। जितने भी मेरे साथी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, आप सभी जानते हैं कि 8th पे कमीशन इस साल 1 जनवरी से लागू होने वाला है। अभी हम इस चीज़ के बारे में सारी बातें करेंगे, तो आप प्लीज़ लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। हम जानेंगे एक एक चीज़ हमारे 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स चल रही हैं वो मैं सभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट ईयर 2025 में, आई डोंट नो एग्जैक्टली द डेट, 14th और 16th जैन को हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये हैं अश्विनी वैष्णव जी। ये रेलवेज़ के भी मिनिस्टर हैं, ये आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी हैं और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के भी हैं। ये हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान किया था, ये घोषणा करी थी कि गवर्नमेंट 8 सेंट्रल पे कमीशन लेके आने वाली है, लेके आ रही है। इसीलिए उसके बाद से हर जगह 8th पे कमीशन चर्चा में रहा, पूरे साल चर्चा में रहा। ठीक है, उन्होंने जैसे ही अनाउंस किया तो इतने सारे वीडियोस और इतने सारे जो भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं या जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं सभी ने इसके बारे में बताना शुरू किया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या नहीं है। लेकिन लेटेस्ट जो अभी है, मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा, अभी लेटेस्ट की बात करूंगा। अभी संशय बना हुआ है कि 1 जनवरी से क्या लागू होगा। कुछ आउटलेट्स बोल रहे हैं कि हाँ 1 जनवरी से लागू होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या चीज़ है कि 8th पे कमीशन से क्या क्या बेनिफिट होगा। 8th पे कमीशन से सिंपल सी बात है, जो बेसिक सैलरी है हमारी, जो बेस पे बोलते हैं, बेसिक पे बोलते हैं जिसको, वो बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। और वो बढ़ेगी तो जितने भी हमारे और पर्क्स हैं लाइक डीए, एचआरए, टीए, वो सारे बेसिक पे पे ही काउंट होते हैं। तो वो अगर बेसिक सैलरी बढ़ती है तो वो चीज़ें भी बढ़ेंगी। ओवरऑल क्या है, आपकी सैलरी बढ़ेगी। इम्प्रूव रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो सर्विस में हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ही नहीं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ रिटायर हो चुके हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इससे क्या होगा, देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बूस्ट मिलेगा। ओके, तो अभी हम पहले एक बारी पे कमीशंस के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम फिटमेंट फैक्टर और बाकी जो चीज़ें हैं। मैं देखो इस वीडियो को थोड़ा शार्प, क्रिस्प और छोटा करना चाहता हूँ, इसीलिए हम बहुत कम चीज़ों पे ध्यान देंगे, उतनी चीज़ों पे ध्यान देंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो पढ़ाई पर्सपेक्टिव से भी मेरे साथी जो जानना चाहते हैं कि भाई कौन कब कब पे कमीशन आया और उनके चेयरमैन कौन कौन थे, जो कमीशन के चेयरमैन, ये सारा यहाँ से मैंने टेक्स्ट बुक से ये लिया है डेटा। आप देख सकते हैं कब कब आया, साथ के साथ पे कमीशन आ चुके, मतलब जो अभी तक आए हैं उनका कब आया और उनके चेयरमैन कौन कौन है, यहाँ लिख रखे हैं। अब मैं बात करूँगा कि फर्स्ट पे कमीशन में मिनिमम सैलरी कितनी तय की गई थी। मिनिमम सैलरी आप बोल सकते हो जो आज हमारा लेवल 1 है वो मिनिमम सैलरी के तौर पे काउंट होता है आज की डेट में। ऐसे ही उस टाइम पे जब फर्स्ट पे कमीशन आया होगा तो जो मिनिमम सैलरी आपकी तय की गई थी वो थी 55 रुपये प्रति माह, 55 रुपये पर मंथ डिसाइड करी गई थी। सेकंड में मिनिमम सैलरी डिसाइड करी गई 80 रुपीज़ पर मंथ, 80 रुपये प्रति माह। तीसरे में मिनिमम सैलरी थी 185 रुपये प्रति माह। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितना हाइक हो रहा है, यहाँ पे कितना हाइक हो रहा है, आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ में मिनिमम सैलरी है आपकी रही 750 रुपये पर मंथ। फिफ्थ में
आपकी सैलरी रही, देखो 750 से सीधा 2550 रुपये पर मंथ। अगर देखा जाए तो ये 3 गुना से भी ज़्यादा है, 3 गुना से भी ज़्यादा है। और अभी चलो सारी बता देता हूँ 7 तक, उसके बाद बताऊँगा। मिनिमम सैलरी 6th पे कमीशन में डिसाइड करी गई 7000 पर मंथ, और 7th पे कमीशन मिनिमम सैलरी, ये आप बखूबी जानते होंगे, वो रही हमारी 18000 पर मंथ। अब एक चीज़ जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि भाई जब 4th पे कमीशन था उसमें मिनिमम सैलरी 750 रुपये से 2550 रुपये हो गई। इट मीन्स 3 गुना से ज़्यादा बढ़ी। और ये जितनी बढ़ती है, बेसिक सैलरी की बात हो रही है यहाँ पे, पर्क्स की बात नहीं हो रही, तो जितनी सैलरी बढ़ती है उसी को फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं। लाइक यहाँ 750 से 2550 हुई तो इट मीन्स वो 3 गुना से ज़्यादा बढ़ी, तो फिटमेंट फैक्टर कितना हुआ, 3 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे 2550 से 7000 हुई, अगर हम देखेंगे तो जो फिटमेंट फैक्टर हुआ वो हुआ 3 से थोड़ा कम, 2.8 के अराउंड समथिंग कुछ हुआ होगा। एग्जैक्टली काउंट कर लीजिए, बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। और 7000 से 18000 हुआ तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं 2.4 या 5 उसके अराउंड आपका जो ये फिटमेंट फैक्टर बैठ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ से पता चलता है कभी तो जो फिटमेंट फैक्टर वो 3 से ज़्यादा होता है, कभी वो 2.8 होता है, 2.5 होता है। तो इसी बेसिस पे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अब की बार फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, बहुत लोग बोल रहे हैं वो 2.5 रहेगा, बोल रहे हैं 2.5 से ज़्यादा रहेगा, कुछ बोल रहे हैं 2 रहेगा। तो उसके बारे में चलो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूँगा। अभी पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारा पे कमीशन है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसी के बिहाफ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। देखो 8th पे कमीशन है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका इन्फ्लेशन पे। आज के दिन हमारे देश में जो महंगाई दर है वो कितनी है, उस चीज़ पे ये चीज़ डिपेंड करती है, क्योंकि उसी को काउंटर करके उससे ज़्यादा सैलरी इनफ्लो कराना चाहती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसको बीट करना ज़रूरी है इन्फ्लेशन को, तो इस चीज़ पे डिपेंड करती है आज हमारी कितनी महंगाई दर है। इकोनॉमिक कंडीशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर सारे के सारे गवर्नमेंट जो भी उनके ख़जाने में पैसा है वो सैलरी में दे देगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, स्पेस और बहुत सारे सेक्टर हैं, तो उसमें ग्रोथ कैसे होगी, हमारा देश ग्रो कैसे करेगा। क्योंकि आज के दिन इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, और हम देश की दुनिया की 4th नंबर की सबसे अच्छी इकोनॉमी है। सो ये देखना भी ज़रूरी है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉई, अब आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि लोग पहले के टाइम पे या फिर आज भी बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों प्रेफर करते हैं। अब देखो जॉब सिक्योरिटी इज़ द मतलब इज़ द बेस्ट मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग। आदमी को ज़िंदगी में चाहिए कि मेरे लिए जो जॉब सिक्योरिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कोरोना के टाइम पे सबको इसका इम्पोर्टेंस पता चला, लेकिन जो दूसरी चीज़ पहले रहा करती वो क्या थी, वो ये थी कि भाई उनको कम से कम काम करना पड़े। लेकिन आज के दिन जो गवर्नमेंट है उनका फोकस इस चीज़ पे है, अगर हम एम्प्लॉय को अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं तो हम उनकी परफॉर्मेंस पे भी ध्यान रखें। उनकी अगर अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो हम उनको ये सैलरी देना वाजिब समझ सकते हैं। लास्ट, मार्केट सैलरी। मार्केट सैलरी में यहाँ पे मतलब है कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे कितना काम होता है, कितना प्रेशर होता है, क्या टारगेट्स होते हैं, उस अनुसार उनको क्या सैलरी मिलती है। देखो एक मैच तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनकी सैलरी पहले कितना होती थी और अब बढ़ते बढ़ते कितनी हो चुकी है, तो उस पर भी ये चीज़ें डिपेंड करेंगी। ओके, अब 8th पे कमीशन अगर मतलब देखो डेफिनेटली वो तो है, पे हाइक होगी। अब बहुत जगह अलग अलग लिखा हुआ 2.15 फिटमेंट फैक्टर होता है, ये है वो है। तो चलिए हम एक बार बेनिफिट्स देख लेते हैं कि भाई हमें बेनिफिट क्या होगा, हमारा पर्सनल बेनिफिट क्या होगा। पर्सनल बेनिफिट होगा हमें सैलरी बढ़ेगी डेफिनेटली। वो तो हमें इसी चीज़ के लिए तो हम वेट कर रहे हैं
दूसरा, बैलेंस विद द मार्केट इन्फ्लेशन। अगर मार्केट में जो महंगाई हो रही है और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय टैक्स भरता है, उसके बावजूद भी वो महंगाई की मार से मर रहा है, तो उसको क्या बेनिफिट हुआ अपनी सर्विसेज देने का। इसीलिए इसको भी ध्यान में रखा जाएगा, और ध्यान में रख के जो सैलरी बढ़ेगी उससे क्या होगा, मार्केट इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। बेटरमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल। अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा तो ये चीज़ तो कोई बताने की बात ही नहीं है कि भी हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा होगा। मार्केट को क्या बेनिफिट हो सकते हैं? अब सिंपल सी बात है, ये एक इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक ही है कि अगर आप लोगों को पैसे उनके हाथ में दे दोगे तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। वो क्या करेंगे, वो मार्केट में पैसा इनफ्लो कर देंगे। मार्केट में पैसा आएगा तो जो दूसरे सेक्टर्स हैं, जो भी काम कर रहे हैं लोग, उनके पास पैसा पहुंचेगा, वो अगेन इनफ्लो करेंगे, कुछ कुछ चीज़ें खरीदेंगे। उससे क्या है, इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है देश को इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा तो हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। यहाँ पे बहुत सारे आपके सेक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर, मान लो किसी के पास पैसा आया, बोले मैं गाड़ी लूँगा। बैंकिंग सेक्टर को क्या होगा कि भाई लोग पैसा जमा करेंगे, ठीक है। रियल इस्टेट, कोई बोलेगा मैं घर खरीदूंगा, टेक्सटाइल कपड़े खरीदूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल खरीदूंगा, लैपटॉप खरीदूंगा। NBFC भाई मैं तो लोन लूँगा, मेरे को ये प्रॉपर्टी खरीदनी है तो इसलिए मैं लोन लूँगा। और ऐसे पता नहीं कितने सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमारे सैलरी बढ़ने से बेनिफिट होने वाला है और इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। अब हम लास्ट बात करेंगे फिटमेंट फैक्टर के रिगार्डिंग। अभी मैंने अब कुछ देर पहले बताया कि फिटमेंट फैक्टर पिछले कुछ टाइम से 2 से ऊपर ही रहा है, लेकिन आप खुद से एक चीज़ देखेंगे कि जो फिटमेंट फैक्टर है सिर्फ और सिर्फ हम थियोरेटिकली उस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर सकते। पहले तो आप यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने 2-3 जो आजकल मार्केट में बनाए हुए हैं जो ये मैट्रिक्स हैं, वो आप देख सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर 1.85, ये है आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92, और ये है हमारा फिटमेंट फैक्टर 2। उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी सैलरी दिख जाएगी कि 7th में कितनी थी और 8th पे कमीशन में कितनी होगी। लेकिन देखो, आपने देख लिया होगा, लेकिन एक जैसे दैनिक भास्कर आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दैनिक भास्कर ने अपने अकॉर्डिंग एक जो सैलरी स्ट्रक्चर हमें दिया है। देखो, ऑब्वियसली वो प्रिंट मीडिया में उनका बहुत अच्छा खासा नाम है, तो हम मान के चल सकते हैं कि भाई उनका जो डेटा है, एनालिसिस है, वो सही रहेगा। तो उन्होंने फिटमेंट फैक्टर 2.46 के अकॉर्डिंग ये हमारी सैलरीज डिसाइड करी हैं एज पर द डिफरेंट लेवल्स। अगर आप देखें कि 2.46 के अकॉर्डिंग 18,000 की सैलरी 44,280 हो जाएगी। तो आप देखो कि बेसिक सैलरी इतनी होने पे भाई पर्क्स लगने के बाद कितनी ज़्यादा सैलरी हो जाएगी। आज ये लेवल 7 के आसपास की बेसिक सैलरी है, और लेवल 7 की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता है, एज़ पर लेवल 1-2। अगर ऐसा होता है तो ये मानो कि भाई एम्प्लॉयज़ की बल्ले बल्ले है। लेकिन जो मेरा मानना है, मेरा जो पर्सनल परसेप्शन है, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सैलरी इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो विज़न है या कुछ भी कह लीजिए, उनका ध्यान है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अगर उस सैलरी को इतना बढ़ा देंगे, बहुत सारे करोड़्स में एम्प्लॉयज़ हैं, तो और भी बहुत सारी रीज़न्स हैं। आई एम नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन, बट मुझे जहाँ तक है, ये वाला जो पे मैट्रिक्स जहाँ से भी मैंने लिया है, ये कुछ लगा, देखो बहुत ज़्यादा नहीं लगा, ये फिट नहीं कर रहा। इससे थोड़ा सा और सैलरी जो बढ़ेगी, वो मुझे लगता है कि जो फिटमेंट फैक्टर हो सकता है वो 1.75 के आसपास होगा। ये तो बहुत कम है, आई नो, बट और कुछ मुझे मिला नहीं, और मुझे 1.75 के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि ये तो एक थ्योरेटिकल बात है, हम इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए
मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए इनको लिया है, और 1.75 मैं वैसे बता रहा हूँ कि मेरा परसेप्शन है। अभी देखो ऑफिशियल कुछ भी नहीं है कि कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। जब तक ऑफिशियल नहीं आता तो हम नहीं मान के चल सकते कि एक्चुअल सैलरी कितनी बढ़ेगी। ओके, सो बी पेशेंट, बट आप ये मान के चलिए कि आपकी 1 जनवरी हाँ, एक ये भी बात है कि 1 जनवरी 2026 से क्या ये लागू होगा। देखो जितने भी पे कमीशंस आए हैं उनमें जो पे कमीशंस हैं लेट लागू हुए हैं, मतलब बाद में इफ़ेक्ट में आए हैं, लेकिन जो एक्चुअल डेट ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन है वो है 1 जनवरी से। जो भी साल से उनको माना गया है, 2016, 2006 ऐसे, उसमें 1 जनवरी से ही माना गया है। भले ही 2006 वाला 2007 में या 8 में आया हो, 2016 वाला 2017 में आया हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो जिसमें भी आया हो, बट वो 1 जनवरी 2006, 16 और 26 मान के चल रहे हैं, उससे लागू होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है एरियर। भाई एरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बाद में इम्प्लीमेंट हुआ है पे कमीशन और हमारे एम्प्लॉइज़ को एरियर ना मिला हो। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको एरियर मिलेगा। सो आप खुश हो जाइए, आपको एरियर मिलने वाला है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपका जो ये पे कमीशन है, भले ही 2027 में इम्प्लीमेंट हो या भले ही 2028 में इम्प्लीमेंट हो, आपको एरियर मिलेगा 1 जनवरी 2026 से। अच्छा, रिसेंटली जो मानसून सत्र था उसमें 2 MPs हैं, TR बालू और श्री आनंद भदौरिया। इन्होंने अनस्टार्ड क्वेश्चन की फॉर्म में ये चीज़ें पूछी कि भाई पे कमीशन बैठ गया कि नहीं बैठ गया। भाई गवर्नमेंट ने जनवरी 2025 में अनाउंस कर दिया था, वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो बता दो, नहीं हुआ तो 6 महीने हो गए, अभी तक क्यों नहीं हुआ? उसके चेयरपर्सन कब अपॉइंट होंगे? क्योंकि देखो जब तक कमीशन नहीं बनेगा, उसके चेयरमैन डिसाइड नहीं होंगे, उसके मेंबर्स डिसाइड नहीं होंगे, तो ये फिटमेंट फैक्टर जितनी भी चीज़ें हैं ये कौन देखेगा? कमीशन ही तो देखेगा। और भाई कब तक इम्प्लीमेंट हो सकते हैं? तो जवाब में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, श्री पंकज चौधरी, उन्होंने आंसर किया कि भाई देखो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है, हम मेजर स्टेक होल्डर्स हैं लाइक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ मतलब DOPT एंड स्टेट से मांग रहे हैं डिटेल्स इसके बारे में। और जो चेयरपर्सन है, जैसे ही गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी वैसे ही हम चेयरपर्सन और मेंबर्स भी डिसाइड कर लेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात है, जिस दिन रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो गई गवर्नमेंट के द्वारा, जो पे कमीशन रिकमेंडेशन देगा गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली, उसी दिन से आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया कि भाई जो जनवरी 2025 में घोषणा हुई है लेकिन वो अभी तक पेपर्स पे नहीं आया है। तो भाई पेपर पे नहीं आया है तो वो कब आएगा? तो ये सारे क्वेश्चन थे, ये मानसून सत्र की बात है। तो अब मान के चलिए सारी जितनी भी बातें थी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ओवरऑल बहुत ही एक खुशी की बात है, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव होने वाला है और साथ के साथ देश को भी इकोनॉमिक बूस्ट मिलने वाला है। So once again a very happy new year from my side and have a nice day. Thank you very much. Take care. Jai Hind.